ये हरियाणा की जो सबसे बड़ी पार्क हैं उनमें से एक ये अटल पार्क भी है। ये हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम आए हैं राजा करण की नगरी करनाल के अंदर जो पार्क है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे भाजपा सरकार से, जो आप पीछे देख पा रहे हैं जिनका बुत बना हुआ है इस पार्क का नाम है अटल पार्क। ये हरियाणा की जो सबसे बड़ी पार्क हैं उनमें से एक ये अटल पार्क भी है। ये यहाँ इनेलो की सरकार में बनी थी, चौटाला साहब के राज में इसको बनाया गया था। उस टाइम इनेलो और भाजपा की संयुक्त सरकार थी हरियाणा में, इसीलिए इसको चौटाला साहब ने, ओम प्रकाश चौटाला जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर होते थे हरियाणा के, उन्होंने, क्योंकि उनका ज्वाइंट था भाजपा के साथ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इस का पार्क का नामांकन कर दिया गया था। लेकिन अभी जैसे आप पीछे देख पाएंगे कि 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। अब आज एट प्रेजेंट सीएम है, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये 44 एकड़ में फैला हुआ है ये पार्क। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे यहाँ पे जिम कॉर्बेट जैसा सीन, आपने कभी जिम कॉर्बेट देखा हो, उत्तराखंड के अंदर है, आता है आज की डेट में। मैं जब भी जिम कॉर्बेट जाता हूं तो मुझे यहाँ का सीन याद आ जाता है। यहाँ पे जब मैं आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिम कॉर्बेट में आ गया हूँ, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा, जिम कॉर्बेट जो है वो तो प्राकृतिक जंगल है, उसके अंदर तो जंगली जानवर छोड़ दिए गए और उसको संरक्षित कर दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन जो ये पार्क है, आप इसका सारी का व्यू देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो आप देखेंगे, मैं ये समझता हूँ कि मानव निर्मित पार्क है ये, आदमी के द्वारा बनाया गया जंगल है। ये जंगल का 100% सीम है। जिम कॉर्बेट से लगभग ये मिलता जुलता पार्क है। मैं जब भी देखता हूँ इसको मुझे जिम कॉर्बेट की याद आती है। और यहाँ पे थोड़ी आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा समुंदर का सीन भी बनाया गया है और पहाड़ का सीन भी बनाया गया है, जो कि आप जो पुराने टाइम से जाएंगे, रामायण के काल में आपने सुना होगा, देखा होगा, रामायण भी अगर देखी होगी तो श्री रामचंद्र जी ने जब पत्थर समुद्र के अंदर डाले थे तो वो पानी के ऊपर तैर गए थे और लंका तक जाने का रास्ता बन गया था। तो यहाँ पे भी उसी का नाट्य रूपांतर बनाया गया है। पत्थरों को टेम्परेरी नकली का समुंदर बना के उसके अंदर पत्थरों को रखा गया है और आगे जाके श्रीलंका का, जो आज की डेट में श्रीलंका जिसको बोलते हैं, लंका थी उस टाइम बोलते थे, उसका सीन बनाया गया है। तो हम आपको आगे दिखाते हैं, लेट्स गो। साथियों, अभी हम खड़े हैं समुंदर के अंदर, जो कि सरकार ने इसको टेम्परेरी समुंदर बना रखा है। अभी इसको सुखा दिया गया है क्योंकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया। अब इसमें पानी भरा जाएगा और जब इसमें पानी भरा जाएगा तो बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत होगा। अभी इधर आप देख पाएंगे जैसे कि वहाँ से कोने से ये बीच में पत्थर लगाए गए हैं और लास्ट तक, मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपने रामायण देखी होगी श्री रामचंद्र जी के बारे में, तो अगर हिंदू धर्म के आप आदमी हैं तो स्वाभाविक बात है कि आपने सुना ही होगा और उनको मानते भी होंगे। जो रामायण सीरियल आया हमारे देश में, वो जब हम बहुत छोटे थे तब चला था। और सेकंड नंबर का हमारे देश में जो सीरियल चला है, सबसे ज़्यादा चला था महाभारत, और सेकंड नंबर पे रामानंद सागर जी ने इसका निर्माण किया था, तो उन्होंने इसको बनाया था और ये हमारे देश का सेकंड नंबर का सीरियल था रामायण। उसमें क्या दिखाया गया था कि जब श्री रामचंद्र जी लंका की तरफ जा रहे थे और वानर सेना, क्योंकि वानर सेना से तैरना नहीं आता तो उनको बहुत दिक्कत परेशानी थी, वानर सेना का भी जाना वहाँ पे ज़रूरी था।
युद्ध करने के लिए रावण से। और रावण कहाँ रहता था? लंका के अंदर, आपने सुना होगा। क्योंकि वो जो लंका है आज की डेट में उसको श्रीलंका के नाम से कहा जाता है, श्रीलंका के नाम से वो देश है। तो श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों के द्वारा पत्थर लाए गए तो उनको पत्थरों को जब समुद्र में डाला तो वो पत्थर तैरने लगे। श्री रामचंद्र जी की इतनी ज़्यादा शक्ति थी, इतनी ज़्यादा मान्यता थी उनकी। और जैसे वो ही इसका नाट्य रूपांतर यहाँ करके सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जब ये बनाया है, उसी थीम पे बनाया है। ये पत्थर जो दिखाए जा रहे हैं ये उसी का रूप दिखाया जा रहा है कि ये जो पत्थर है पानी पे किस तरह से तैरते थे, और उन जो पत्थरों के पानी पे तैर रहे थे उसके द्वारा एक पुल बना दिया गया जो कि लंका तक गया। और लंका का दहन आगे जाके वानर सेना ने और श्री रामचंद्र जी ने उसका जाके आगे कर दिया। तो अब आप यहाँ से देख पाएंगे जैसे ये सारे पत्थरों के द्वारा लंका की आगे लंका बनाई गई है। जो पहाड़ हम देख पा रहे हैं ये सारे लंका का रूप है जो कि आज की डेट में श्रीलंका है। अब हम इसके ऊपर चलेंगे और इसका विहंगम दृश्य दिखाएंगे आपको। आप देख पाएंगे, मैं तो आपको पहले भी मैंने बताया कि ये सारा जिम कॉर्बेट का सीन है, इंसान द्वारा बनाया गया। मुझे लगता है कि इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जंगल करनाल में ही है, मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार, क्योंकि मैंने इससे बड़ा जंगल इंसान के द्वारा बनाया गया आज तक नहीं देखा। और ये इतने सिस्टमेटिकली तरीके से बनाया गया, अगर आप नज़र मारेंगे हर जगह एक स्टाइल के पेड़ 10 से 15 हैं, उसके बाद फिर दूसरे 10-15 हैं, फिर दूसरे तीसरे 10-15 हैं। सारे देश के हर कोने से देवदार के वृक्ष हैं, हर तरह के वृक्षों को यहाँ पे लगाया गया है। और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। ये नेशनल हाईवे नंबर 44 पे है। जैसे कि आपको पता होगा पहले इसका नाम नेशनल हाईवे नंबर 1 था, आज की डेट में इसका नाम नेशनल हाईवे नंबर 44 कर दिया है। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो आपको ITI वाले पुल से नीचे से आके यू टर्न करके यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो कहीं से आपको टर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फ्लाईओवर से नीचे उतरना है और लेफ्ट हैंड पे ही है। और आपको अगर चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको 10 गज भी दूर नहीं आना पड़ेगा। जैसे ही आप लेफ्ट टर्न करेंगे सीधा अटल पार्क आ जाएगा। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो इसका यहाँ का मनोरम दृश्य देखिए और यहाँ पे कुछ पल अपने बिताइए, आपको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। ऐसा महसूस होगा कि आप जंगल के अंदर आ गए हैं। और प्राकृतिक वातावरण है, बहुत अच्छा है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ सुबह और शाम बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है सैर करने वालों की, मॉर्निंग वॉक करने वालों की, इवनिंग वॉक करने वालों की। और शाम के टाइम तो बच्चे भी आ जाते हैं, यहाँ पे झूले बहुत हैं। इसके अलावा सरकार ने यहाँ 2 जिम भी लगा दी हैं आज की डेट में। यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जो रावण की लंका जिसको कहा गया था रामायण काल में, वो जो बनाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा, उसको दिखाता हूँ। उसका विहंगम दृश्य देखते हैं।